डेफिनेट रिस्पाइट प्ले आउट हो हुँ, रहा है क्योंकि पॉलीमर के हुँ, प्राइसेस बढ़े हैं। अभी तक वो कंसर्न ये था हुँ, कि पॉलीमर के प्राइसेस गिरे हुए थे तो कोई डीलर स्टॉक ही नहीं कर रहा था मामला गड़बड़ा रहा था। हुँ, थोड़ा बहुत रिस्पाइट, हाँ, सत्य साहब बढ़िया कंपनी है ये पूरा स्पेस, लेकिन दिक्कत में आया। मैम सही कह रही है, पिछले कुछ दिनों से एटलीस्ट कुछ रिस्पाइट स्क्रीन पे रह के नजर आता है। क्या करूं, मैं फंस गई हूं, लेके लिया था सोचा था 2200 का टारगेट होगा, उल्टा यहाँ पे 1400 1300 देखने को मिल गया। क्या करूं? जी, जी, देखिए अगर आप एस्ट्रल में करेक्शन देखें, तो वो 2400 साढ़े 2400 का इसने टॉप बनाया था और वहाँ से ये वन वे करेक्ट हुआ था 1200 तक। मेरे हिसाब से ये जो बड़ा करेक्शन है एस्ट्रल का, दैट सीम्स ओवर टू मी एट दिस लेवल ऑफ 1200 1250 और एग्ज़ैक्टली अगर आप देखें तो 1300 न क्योंकि हम लोग लोअर लेवल से हम लोग जब चार्ट देखते हैं, तो हम उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाउ। तो 1300 1200 का पहला लो था, 1300 1310 का सेकंड लो बना के इंस्टेंट में परसों एक टेक्निकल ब्रेकआउट था। कल का दिन पॉज़ था, आज का दिन थोड़ा-सा वीकनेस है, लेकिन ये इस वीकनेस में वॉल्यूम कहीं नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे वीक हैंड्स निकल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना चाहिए। फिलहाल जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो 1400 के नीचे रहेगा, 1380 का और होल्ड रखें। अगर मैं सही हूँ, तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 1520 का, जो कि इसका 200 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक लेवल है। वो एक आप कह सकते हैं एक स्टिकी लेवल है। 1520 अगर निकले तो 1600 1650 तक का मूव मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि इस काउंटर को फिलहाल तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको लेवल दे रहा हूँ मैं 1600 1650 ये सिर्फ लेवल्स है। अगर काउंटर सुधरता है और बाजार भी सामने सुधरता है, तो एस्ट्रल भी सुधरेगा। फॉर द टाइम